ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा की गई एक रिसर्च के मुताबिक कोविड-19 के संक्रमण से ठीक होने के बाद भी हर 10 में से 6 मरीजों को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। 60% मरीजों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। इसमें यह भी पता चला कि कोरोना वायरस के 60% मरीजों के फेफड़े, 29% मरीजों की किडनी, 26% मरीजों के हार्ट और 10% मरीजों के लिवर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। यानी फेफड़े, किडनी, हार्ट और लिवर खराब हो चुके हैं और परसेंटेज उनकी क्या है ये समय आपकी स्क्रीन पर है। यानी 60% लोगों के फेफड़े कोरोना वायरस ने बर्बाद कर दिए, लगभग 29% लोगों की किडनी खराब कर दी, 26% लोगों का हृदय खराब कर दिया, 10% लोगों के लिवर खराब कर दिए। अब आप सोच सकते हैं कि कोरोना वायरस आपके शरीर से चला तो जाएगा, लेकिन पीछे क्या छोड़कर जाएगा आपके शरीर में, ये आप देख सकते हैं। ये बहुत डराने वाली खबर है। जिन लोगों को कोरोना वायरस हो चुका है, जो ठीक हो गए हैं, उन्हें भी डर कर रहना चाहिए, क्योंकि वो ये सारे निशान आपके शरीर में छोड़कर गया है। और जिन लोगों को अभी तक नहीं हुआ है, वो लोग अब और ज्यादा सावधानी बरतें। कुछ मरीजों के एक से ज्यादा ऑर्गन्स में समस्याएं हुई हैं और स्वस्थ होने के कई महीने बाद भी बहुत सारे मरीजों के शरीर में अलग अलग जो ऑर्गन्स हैं, उनमें सूजन और जलन जैसी परेशानियां हो रही थी। हर 10 में से 5 मरीज ऐसे थे, यानी 50% मरीज, आधे मरीज, जिन्हें थकान महसूस होती है और कई मरीजों में चिंता और डिप्रेशन के लक्षण भी मौजूद थे। ब्रिटेन के मरीजों में ये लक्षण कोरोना से संक्रमित होने के 2 से 3 महीनों बाद भी दिखाई दे रहे हैं। ब्रिटेन में विशेषज्ञों ने लंबे समय तक चलने वाले कोरोना वायरस के इन लक्षणों को लॉन्ग कोविड का नाम दिया है, यानी लंबे समय तक चलने वाला कोविड। इसका मतलब है कि कोविड-19 आपको आसानी से छोड़ेगा नहीं। आप हो सकता है 14 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में कोविड नेगेटिव जरूर हो जाए, लेकिन जो बाकी की समस्याएं ये आपके शरीर में छोड़कर जा रहा है, वो महीनों और सालों तक आपको परेशान करेंगी। ये स्टडी ब्रिटेन में 50 मरीजों पर की गई है और ये भारत के उन 67 लाख लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो कोरोना वायरस से रिकवर हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं। डॉक्टरों के मुताबिक कोरोना वायरस का संक्रमण ठीक होने में आमतौर पर 14 दिनों का समय लगता है। इन्फेक्शन ठीक होने के बाद हो सकता है आपको अस्पताल से छुट्टी मिल जाए, लेकिन कोरोना वायरस के कुछ लक्षण स्वस्थ होने के बाद भी आपके शरीर में मौजूद रहते हैं और फिर आपको तंग करते रहते हैं। इस वायरस का संक्रमण सिर्फ आपके शरीर को ही नहीं, आपके परिवार को भी आर्थिक रूप से तोड़ सकता है। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश के 20 करोड़ परिवार कोरोना वायरस के महंगे इलाज का खर्च उठाने में सक्षम नहीं है। इस बार देश में चीन की सेना या चीन के सामान की घुसपैठ नहीं हुई, बल्कि चीन से शुरू हुए इस कोरोना वायरस की वजह से भारत के 20 करोड़ परिवारों पर बहुत बड़ा बोझ आ पड़ा है, संकट आ गया है। आप इस खबर को भारत की राजधानी दिल्ली के इस उदाहरण के जरिए समझिए। एक सर्वे के मुताबिक दिल्ली के 80% परिवार हर महीने 25,000 रुपए से कम खर्च करते हैं और हर महीने इतना खर्च करने के मामले में दिल्ली पूरे देश में नंबर 1 है। यानी अगर दिल्ली के किसी परिवार में 5 लोग हैं तो हर एक व्यक्ति पर औसत खर्च 5,000 रुपए है। हालांकि परिवार में किसी एक व्यक्ति को भी अगर कोविड-19 का इन्फेक्शन हुआ तो इस इलाज के खर्च से ही यह परिवार टूट सकता है। अब आपको दिल्ली के परिवारों का खर्च और अस्पतालों के बिल की तुलना करके दिखाते हैं। दिल्ली में कोविड-19 के इलाज के खर्च की लिमिट तय है। इसके मुताबिक दिल्ली के अस्पतालों में एक मरीज के लिए 10 दिनों तक आईसीयू का खर्च 1,50,000 रुपए तक है। आईसीयू का खर्च 1.5 लाख रुपए। अगर आईसीयू के साथ वेंटिलेटर का भी 10 दिनों तक इस्तेमाल किया जाए तो यही खर्च अधिकतम 1,80,000 रुपए तक होगा। यानी कोरोना संक्रमण के 10 दिनों के इलाज का औसत खर्च 1.5 लाख से 1,80,000 रुपए तक है। अगर अस्पताल और महंगा हुआ तो 1.5 से 2 लाख समझ लीजिए। इलाज का यह बिल दिल्ली के 80% परिवारों के महीने भर के खर्च के मुकाबले 5 से 7 गुना ज्यादा है। उससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि बिल तो तब आएगा जब प्राइवेट अस्पताल सरकार के तय रेट के हिसाब से ही बिल वसूल रहे हों। बिल इससे ज्यादा भी आ सकता है। दिल्ली के अस्पताल में अगर आप जा रहे हैं तो कोरोना के इलाज में आईसीयू में 10 दिन बिताने पड़ जाएं अगर आपको, तो यह बिल 7 लाख से 10 लाख रुपए से कम आपका नहीं आएगा।
अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर दिल्ली के परिवारों के लिए यह खर्च इतना ज्यादा है तो देश के बाकी राज्यों का क्या हाल होता होगा। भारत में रहने वाले वो लोग जो इतना पैसा नहीं खर्च कर सकते, उनके पास दो विकल्प हैं। पहला ये वो अपना इलाज कराएं और दूसरा ये कि वो इस इलाज के लिए लोन ले लें। लेकिन समस्या ये है कि इलाज जितना लंबा चलता है उसका खर्च भी उतना ही बढ़ता है। कोरोना वायरस ने लोगों को आर्थिक, शारीरिक और मानसिक तौर पर बीमार कर दिया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च भले ही ब्रिटेन में हुई हो, लेकिन इसके नतीजे ब्रिटेन तक सीमित नहीं है। भारत के मरीजों में भी ऐसे ही लक्षण दिखाई दे रहे हैं।